हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पूछते हैं बायो की फील्ड में और कौन कौन से स्कोप हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक साइंस, और इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी कोर्सेज जो कि उनके फॉर्म्स आउट हो गए हैं बीएससी के लिए, एमएससी के लिए, पीएचडी तक के लिए। तो आप समझिए क्या है, प्रॉपर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कहाँ कहाँ उनकी ब्रांचेज है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या फीस होती है, कैसा एग्जाम होता है, सारी चीजें, सारी डिटेल इस वीडियो में। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, और जो हमारा टेलीग्राम लिंक है उस पर जरूर जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगा। अगर हमारी पेड काउंसलिंग अब तक ज्वाइन नहीं की है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 72300533 जो नंबर नजर आते हैं आपको, उस पर व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं नीट पेड काउंसलिंग और उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इससे कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। फॉरेंसिक साइंस के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो कि पहले गुजरात में गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी, बाद में ये इस नाम से जानी जाती है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और उनकी खुद की गवर्नमेंट के अंदर आती है ये। नेक्स्ट 2008 में बनी थी, हमने कहा गुजरात के नाम से, 20 में इसको नेशनल, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने उसके अंदर ले लिया, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है अब। और जो एफिलिएशन है वो यूजीसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है डायरेक्टली। क्या है भाई, 19 तारीख से इनके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 10 मई, अब जो बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं 5 तारीख को उनका एग्जाम है, मई में एग्जाम देकर के आएंगे, देखेंगे हमारा एग्जाम कैसा हुआ। अगर लगता है कि हाँ थोड़ा भी गड़बड़ है और हमें इस तरफ भी जाना है, तो आपके पास 10 मई तक का टाइम है फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से हम देख लेते हैं क्या क्या और है। तो भाई आप लोग 19 से 10 तारीख तक भर सकते हैं, 2000 रुपए इसकी फीस रहने वाली है। जो लास्ट डेट अपलोड करने का, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का जो भी आपका रिजल्ट और बाकी चीजें हैं वो 1 जून तक कर सकते हैं। उसके बाद में एग्जाम होगा, 90 मिनट का एग्जाम होता है, 1.5 घंटे का, यानी कि 100 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। 15 और 16 जून को इसका एग्जाम होने वाला है। अलग अलग शिफ्ट होती हैं, जिस भी शिफ्ट में होगा 1.5 घंटे की 3 शिफ्ट होती हैं। तो 15 और 16 जून को एग्जाम होगा, उसके बाद में रिजल्ट और जैसा भी है, ठीक है, काउंसलिंग्स होंगी वही जुलाई के अंदर इनकी। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या है। हमने ऑलरेडी बताया 3 शिफ्ट में होता है, 1 2 3, 10 से 11:30, 1 से 2:30 और 4 से 5:30, जो भी आपको मिलता है, ठीक है, 1.5 घंटा जो भी आपको मिलेगा आपके एडमिट कार्ड में, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम रहने वाला है वो यहां पर क्लियर लिखा है, विल बी इन इंग्लिश, ठीक है, विल बी इन इंग्लिश। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें, मीडियम जो होगा वो इंग्लिश में होगा। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी सीबीटी होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑफलाइन नहीं होता है, ठीक है। और जैसा हमने बताया 1 मार्क मिलेगा, 0.25 कट जाता है नेगेटिव मार्किंग पे, 1/4, ठीक है। कहाँ कहाँ सेंटर आने वाले हैं, तो लगभग हर स्टेट में एक सेंटर है, हम कह सकते हैं कैपिटल्स या बड़ी जो सिटीज हैं ये सारे सेंटर्स हैं। हर एक स्टेट में हमने देखा है लगभग एक सेंटर आया है। इतने सारे कोर्सेज हैं भाई, एमएससी भी है, पीएचडी भी है, ठीक है। फॉरेंसिक्स बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, फॉरेंसिक साइंस के अंदर, मल्टीमीडिया फॉरेंसिक, मास कम्युनिकेशन एंड फॉरेंसिक जर्नलिज्म के अंदर एमएससी फॉरेंसिक साइंस, डिप्लोमा फिंगरप्रिंट साइंस के अंदर, ठीक है, पीजी भी है इसमें, बीएससी एमएससी का कंप्लीट कोर्स भी है, डिप्लोमा फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, डिप्लोमा क्राइम सीन मैनेजमेंट, डीएनए फॉरेंसिक, फॉरेंसिक जर्नलिज्म, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। ऐसे ही मेडिको लीगल स्टडी, लीगल के लिए एमएससी टैक्सिकोलॉजी जो कि गांधीनगर में होती है, पीएचडी डिप्लोमा ह्यूमैनिटेरियन फॉरेंसिक गांधीनगर में, पीजी डिप्लोमा डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन, डिप्लोमा फॉरेंसिक आर्कियोलॉजी। तो बहुत सारे कोर्सेज जो आप हमेशा पूछते हैं बायो में, स्कोप क्या है, इतने सारे स्कोप यहां पर आपके सामने है, ठीक है। ऐसे ही एमटेक साइबर सिक्योरिटी में, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस के अंदर साइबर सिक्योरिटी में एमएससी, डिजिटल फॉरेंसिक साइंस में बीएससी कोर्स भी, एमएससी भी है, बीटेक एमटेक कोर्स भी है, कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में साइबर सिक्योरिटी, इनके कोर्सेज भी यहीं पर ही होते हैं, ठीक है। डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं फिर साइबर में। ऐसे ही नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर है, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर है, फिर उसमें भी स्पेशलाइजेशन देते हैं आपको फॉरेंसिक फूड एनालिटिक्स का, जो बाद में आप देखते हैं सीआईडी और बाकी जो चीजें होती है उनमें, फॉरेंसिक साइंस में जब बहुत सारे केसेस आते हैं तो वहां पर उनको हेल्प करता है इस तरह के केसेस में, कि उस तरह की फूड टेक्नोलॉजी को उनको हेल्प करवाते हैं। देन एमटेक सिविल इंजीनियरिंग के अंदर होता है, पुलिस साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के अंदर एमएससी होमलैंड सिक्योरिटी, पुलिस एंड सिक्योरिटी स्टडीज, डिप्लोमा सिक्योरिटी स्टडीज, तो इतनी सारी चीजें। देन आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी, बहुत सारे लोग आजकल बायो वाले बच्चे जाते हैं उस तरफ भी,
ठीक है। न्यूरो साइकोलॉजी, देन क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमएससी भी होती है, फोरेंसिक साइकोलॉजी में भी होती है, एमफिल भी हो रहा है, क्रिमिनोलॉजी में एमए हो रहा है, बीए एमए क्रिमिनोलॉजी, ठीक है, बीएससी एमएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, डिप्लोमा साइबर साइकोलॉजी, देन इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी, एमबीए फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, ये तक भी, ठीक है। ऐसे ही एमबीए साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एमबीए हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये सब करवा रहा है, एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस, बीबीए एमबीए हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं केवल बायो का बच्चा, मैथ्स का बच्चा, बाकी स्ट्रीम वाले भी यहाँ पे जा सकते हैं। एलएलएम है, एलएलएम बीएससी एलएलबी भी हो रही है, और वो भी मेनली क्रिमिनल और साइबर लॉ की तरफ हम देख सकते हैं, नया फील्ड जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा फील्ड नया। और इसी तरह से हम कहें फार्मेसी के लिए भी इनके अंदर कोर्सेज हो रहे हैं, एमएससी केमिस्ट्री भी है, एनवायरमेंटल साइंस है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी में है, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। इसी तरह से ये सारे कोर्सेज जिनका हमने नाम लिया, इसके अंदर ये आपको इनकी वेबसाइट से भी मिल जाएगा, जो पूरा ब्रोशर है इनका, इसमें लिखा है कौन कौन से इनकी ब्रांच है, जैसे गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे, कहाँ कितनी कितनी सीट है, किस कोर्स में क्या फीस होती है उसकी, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बेसिक्स फॉर फॉरेंसिक साइंस है ना, ये चाहिए होता है मास्टर्स के लिए, अगर बीएससी में जा रहे हैं तो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग चीजें चाहिए होती है, तो मल्टीमीडिया साइंस है, फॉरेंसिक है, कौन सा कहाँ होता है, अलग अलग फीस लिखी हुई है, गवर्नमेंट फीस की तरह 1 साल की 65,000 70,000 फीस है इनके। ऐसे ही मास कम्युनिकेशन के अंदर हम देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके पास केवल यही हो, या मैथ्स से किया हो, ठीक है, रीजनिंग, जर्नलिज्म, किसी से भी किया हो, तो एमएससी के लिए, क्योंकि बीएससी होता है या बीए होता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 10+2 लेवल पे होनी चाहिए। फॉरेंसिक साइंस के लिए ये बीएससी वाले बच्चे हैं जो बीएससी एमएससी ड्यूअल डिग्री करते हैं, 65,000 इनका कोर्स फीस होती है, इतनी सारी जगह पे इनकी सीट्स हैं, सीट्स का नंबर बहुत ज्यादा नहीं होता, लिमिटेड होता है। अगेन जो जनरल वाला बच्चा है 60% उसके होने चाहिए एग्रीगेट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, और या फिर मैथ्स, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है उसके पास में। ऐसे ही यहाँ पर उसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो होना ही चाहिए, लेकिन इनके अंदर जो मार्क्स है 60%, 55% जनरली ईडब्ल्यूएस, जो SC ST कैटेगरी पीडब्ल्यूडी वाले उनके लिए 55, और हम कहते हैं 60% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए ये होना चाहिए। फिर पीजी डिप्लोमा है, उसके लिए क्या क्या है, किसके अंदर कर सकते हैं, कौन कर सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर डीएनए फॉरेंसिक्स में डिप्लोमा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको नजर आती है। इवन कई बच्चे जो बीएससी एमएससी किए हुए हैं वो भी इनमें डिप्लोमा में जा सकते हैं, अच्छे कोर्सेज हैं ये, ठीक है। ये बहुत सारे कोर्सेज, इनकी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है, और कौन जा सकता है। एमएससी फूड टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी देखिए यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, एनवायरमेंट साइंस, इनमें से किसी से भी आपने किया हो, ठीक है। इतने सारे कोर्सेज ऑप्शंस दिए जाते हैं, मास्टर्स वालों को भी, बीएससी वालों को भी बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं। क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस में बीएससी, ऐसे ही बीए एमए क्रिमिनोलॉजी में, उसके लिए उनको केवल उनका 12th जो है वो होना चाहिए, जो भी है ना, और उसके बाद में ये एग्जाम जो होगा उसको उन्हें कंडक्ट करना है। तो ईजी है, एज सच नहीं है कि आपको बहुत टफ डिग्रीज लेकर के आप वहां जा सकते हैं, नॉर्मली आपके पास जो डिग्रीज हैं उनके साथ आप जा सकते हैं। खासकर जो डिप्लोमा है उनके लिए एज सच कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, बस आपके पास में बैचलर या मास्टर्स होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, उसके लिए इतना ज़्यादा नहीं है। इतनी सारी चीज़ें ये लोग ऑफर कर रहे हैं, तो इतनी सारी चीज़ें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एक अच्छा, हम कह सकते हैं बच्चों के लिए। इसी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एडमिशन का पूरा ब्रोशर भी है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, वो भी आप देख सकते हैं। उसी में कैसे कैसे करना है पूरा सब कुछ लिखा हुआ है, वही पासवर्ड जनरेट जो आजकल आप करते हो उसी तरह से ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करनी है। इस पे जाकर के न्यू रजिस्टर में जाकर के आप ओके कर देंगे, फिर जो भी कोर्स सेलेक्ट करने हैं आपने वो किया, अपनी सारी डिटेल्स फिल की, ठीक है, जो कोर्स आपको चाहिए था वो सब आपने करके लास्ट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपना फी पे की और अपना एप्लीकेशन जनरेट कर लिया। तो भाई कहने का मतलब ये है कि हमारा काम है आप तक उन चीज़ों को पहुंचाना जिसके लिए आप हमारे चैनल पे हैं। उनमें से एक पॉइंट ये है कि कौन कौन से फॉर्म्स है, कब निकलते हैं। तो अदर देन नीट, जेई और बाकी के जो आपके मेन कोर्सेज हैं उनकी तो आपको बहुत सारे लोग जानकारी दे देते हैं, लेकिन जो नहीं मिलती है उनमें से एक ये था। तो बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज की हमने बात की। केवल और केवल ऐसा नहीं है कि ये केवल आपका प्रॉपर एक जगह पे फॉरेंसिक पे जाके अटक जाता है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, इनमें से फॉरेंसिक मेन है, उसी की यूनिवर्सिटी है,
लेकिन क्राइम से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी, कॉमर्स के लिए, साइंस वालों के लिए, तो बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, इनको मिस नहीं करना है। इन केस आप इंटरेस्ट रखते हैं ऐसी फील्ड्स में तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए और एग्जाम दे करके वहां पहुंचना चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जो भी आप एग्जाम कंडक्ट, जिसमें भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे नीट है, जेई है या और कोई भी एग्जाम जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 72300533 पर। अगर हमारे से पेड काउंसलिंग चाहिए, हमसे जुड़ना है तो थैंक यू।